हेलो दोस्तों। तो ये हमारा जो यूपीपीएससी है और एपीएस का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जीएस का। और इससे पहले मैं आरओ का पेपर करा चुका हूँ जिनमें 140 क्वेश्चन थे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर पड़ा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएसएलवी का पूर्ण रूप है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब है हमारा दूसरा प्रश्न। तो यूएनआईडीओ का पूर्ण रूप क्या है। तो यूएनआईडीओ को जो पूर्ण रूप है वो है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब है हमारा तीसरा प्रश्न। तो IICT का पूर्ण रूप क्या है। अगर आपको ये जो फुल फॉर्म वाला एब्रीविएशंस वाली वीडियो देखनी है तो इससे पहले मैंने बनाया है, उसमें लगभग 100 एब्रीविएशन थे, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो उसमें सारे एब्रीविएशन दिए हैं। तो जो IICT की पूर्ण रूप है वो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी। तो अब है हमारा चौथा प्रश्न। जो ओडीओपी का पूर्ण रूप क्या है। तो ओडीओपी का पूर्ण रूप है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। तो इसका पूर्ण रूप यही है। अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, पीडब्ल्यूडी का पूर्ण रूप क्या है। तो पीडब्ल्यूडी का पूर्ण रूप है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो अब है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। तो प्राचीन भारत में किसने शल्य उपकरणों का उत्कृष्ट विवरण दिया था। जो शल्य उपकरण थे वो सुश्रुत जी ने दिया था। शल्य उपकरणों का जो विवरण था वो सुश्रुत जी ने दिया था। अब है हमारा सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कालिदास, रघुवंश, ये सही है। और भास, स्वप्रवास, दत्ता, ये भी सही है। सुबुध, ये कादम्बरी जी का नहीं है। और हर्ष रत्नावली जी का है। तो अगर आपको जो बुक्स पे वीडियो देखना है, इससे पहले हमारे एक बुक्स पे भी वीडियो है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। पीडीएफ में टेलीग्राम लिंक पर डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। जो रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वो था अब्दुल कादरी बदायूनी ने किया था। तो नौवां प्रश्न है, अ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री का लेखक कौन है। तो एम के एम पाणिकर हैं। अ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक के एम पाणिकर हैं। तो 10वां प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी थी। तो 11वां प्रश्न है हमारा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो भारत में किया गया था, इसका सबसे पहले आरंभ भारत में था। तो 12वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं, तो वो है गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो 13वां प्रश्न है हमारा, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। तो इल्तुतमिश था। इसका जो राइट आंसर है वो है इल्तुतमिश। अब है हमारा 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो वो ऐसा स्टेट कौन सा था जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर के होलकर राज्य ने जो सहायक संधि थी वो स्वीकार नहीं की थी। तो अब है हमारा 15वां प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। तो वो था
बाल गंगाधर तिलक जी ने ये लगाया था। तो अब है हमारा 16वां प्रश्न। तो निम्नलिखित में से 1500 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पायरोमीटर। तो 17वां प्रश्न है हमारा ये नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थोरियम को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब है हमारा 18वां, पीवीसी का एकलक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एथिलीन क्लोराइड, एथिलीन क्लोराइड। तो 19वां प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 46। तो 20वां है हमारा, गोल्डन धान का अच्छा स्रोत है। तो इसका है विटामिन ए, गोल्डन धान का अच्छा स्रोत है ये। 21वां है, निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो जो सतलज नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। अब है हमारा 22वां प्रश्न, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो जो राजघाट बांध है वो बेतवा नदी पर है। अब है हमारा 23वां, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुष्क जलवायु की संख्या 9 है। अब है हमारा 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये कोयला आधारित दादरी में है और सिंगरौली में है। ये डौलीपाली में नहीं है, विंध्याचल में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 और 3। अब है हमारा 25वां प्रश्न, तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो वो है तराई जो क्षेत्र में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। 26वां प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 को किसने दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अब है हमारा 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो ये 14 से 18 था। तो आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 14 से 18। तो 28वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुल सदस्य संख्या का 110 है। अब है हमारा 29वां, निम्नलिखित में से ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे, उसमें प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, यह रिट किसने कहा था। तो ये मैंडम में आता है, ये मैंडम्स। तो अब है हमारा 30वां प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी उच्च कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। तो ये है संसद की, जो अंतिम जिम्मेदारी है वो है संसद की। अब है हमारा 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंदिर को पर्सी ब्राउन स्थापत्य कला के विकास में एक ऐतिहासिक घटना बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है उसको बताया गया है। अब है हमारा 32वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। तो इसका जो वो मंदिर है तेली का मंदिर, ग्वालियर में है ये। 33वां प्रश्न है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद, किला एवं कोहना का निर्माण किसने करवाया था। तो वो है शेरशाह सूरी ने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो हमारा आपने अगर आरओ वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम पर लिंक डाल दिया है, जो पीडीएफ है वो भी डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो 34वां है, निम्नलिखित को उनके निर्माण की तिथि के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आगरा फोर्ट था, फिर पहले था कुतुब मीनार, फिर था हमारा
आगरा फोर्ट, फिर था हमारा फतेहपुर सीकरी, फिर था ताजमहल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3124। तो 35वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौरसिया नृत्य, गोरखपुर में नहीं है। अब है हमारा 36वां प्रश्न। जुलाई 2023 में सीनियर स्तर के वैश्विक टूर्नामेंट में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई? तो वो है नोहेला व्यंजना। तो 37वां है, अगस्त 2023 में ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन लीग GPVL सीजन 2 के हुए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं मिथुन मंजूनाथ। तो अब है हमारा 38वां प्रश्न। जुलाई 2023 में किसे भारतीय बास्केटबॉल संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आधव अर्जुन। तो अब है हमारा 39, हाल ही में एशियाई कुश्ती 2000 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? वो है कजाकिस्तान में हुआ है। तो 40वां प्रश्न है, जून 2023 में संपन्न एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो है भारत ने जीता है। तो अब है हमारा 41वां प्रश्न। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में एशियाई एवं युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया है? तो वो है ग्रेटर नोएडा में किया है। अब है हमारा 41वां प्रश्न। हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल RPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो है राइट आंसर है मनोज यादव जी को। तो 43वां है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है के राजा रमन जी को चुना गया है। तो अब है हमारा 44वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोनभद्र में 2 ताप परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो 45वां प्रश्न है, जून 2023 में केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नितिन अग्रवाल। अब हमारे यहाँ 46 से 50 ये मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 46वां है और ये हमारा 47 है, 48, 49, 50। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे हिंदी के हैं। इसके बाद भी हमारा GS का पेपर आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको PDF जो चाहिए वो हमारे टेलीग्राम पर है, तो आप वहां जाके लिख सकते हैं PDF।